आखिर विक्रांत को पाने के लिए किस हद तक जाएगी मल्लिका। फिलहाल आज रात आप ये तो देखने वाले हैं कि यहाँ पर मल्लिका विक्रांत को मन्नत से दूर रखने के लिए नीतू को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसकी वजह से विक्रांत भागकर आ जाता है वापस नीतू के पास। इतना ही नहीं, इसके लिए वो मन्नत को ही जिम्मेदार समझता है। अपना उसका फोन गलती से कहीं रह जाता है और उसका इल्जाम भी वो मन्नत पर ही लगा देता है कि मन्नत ने विक्रांत का फोन जो है वो छुपा दिया था। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्लिका और मन्नत के बीच में टशन शुरू हो चुका है। एक तरफ जहाँ मन्नत ने व्रत रखा है विक्रांत के लिए, तो वहीं घर वालों के सामने विक्रांत के लिए व्रत रखने का नाटक तो मल्लिका भी कर रही है। जैसे कि आप प्रोमो में देख ही चुके हैं कि मल्लिका व्रत तोड़ देती है क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर भी घर वालों की नजरों में अब भी मल्लिका ही विक्रांत के लिए सब कुछ सही अच्छे से कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से अब यहाँ पर विलेंस की पोजीशन बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ ऐश्वर्या राय सिंह मन्नत में अपनी तरफ से हमदर्दी बताने की कोशिश करेगी और नाटक खेलेगी मन्नत के साथ, जहां पर वो मन्नत के जज्बातों का इस्तेमाल करेगी और मन्नत से मेजबानी के कागज पर साइन करवाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यहाँ पर मल्लिका को ये लगने लगा है कि ऐश्वर्या मन्नत से प्यार करती है, क्योंकि जल्द ही मल्लिका के सामने ये सच्चाई आने वाली है कि मन्नत उसकी बहन है। जिसके बाद ऐश्वर्या जो है वो नाटक कर रही है मन्नत को अपनापन दिखाने का, ताकि मन्नत से साइन करवा सके और मेजबानी वापस पा सके। वहीं दूसरी तरफ अब मल्लिका किसी भी हद तक विक्रांत को पाने के लिए जाने को तैयार है। यस, वो ऐश्वर्या राय सिंह को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब उसकी आंखों में, उसके दिल दिमाग में बस एक ही बात फैल गई है कि ऐश्वर्या मन्नत से भी प्यार करती है, मल्लिका से प्यार नहीं करती। और यहाँ पर ऐश्वर्या मल्लिका के राज तो जानती ही है, तो अब मल्लिका इनसिक्योर फील करेगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्लिका ने और पुनीत ने हाथ मिला लिया है और मन्नत को पूरे घर वालों के, रौनी के और विक्रांत के सामने गलत साबित करने के लिए यहाँ पर पुनीत जो है वो आवाज़ उठाता है और विक्रांत से सवाल करता हुआ दिखेगा कि विक्रांत, बिना मेरे तुमने डील साइन कैसे कर ली। और यहाँ पर रौनी भी ये सवाल पूछने ही वाला होता है, लेकिन गगन मन्नत के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और गगन यहाँ पर पुनीत से कहता है कि गलती तुम्हारी और विक्रांत की है, क्योंकि मन्नत तुम दोनों की पार्टनर है, तुम लोग उसे इग्नोर कर रहे हो, जबकि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। वो खुद एक नई डील लेकर आई है और इतना ही नहीं, इन्वेस्टर मन्नत की डील में काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं और वो फ़ायदा करवा रही है पूरे बिजनेस को। इसलिए अपने फालतू के लड़ाई झगड़े अगर साइड में रखकर बिजनेस पर ध्यान दिया जाए तो बिजनेस बहुत अच्छा चलाया जा सकता है और बिजनेस में नुकसान होगा नहीं, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। खैर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ मल्लिका को जहाँ लगता है कि उसका डैड यानी कि गगन ऑलरेडी मन्नत की साइड है, अब उसे धीरे धीरे लगने लगा है कि उसकी माँ ऐश्वर्या राय सिंह भी मन्नत की तरफ हो रही है। और विक्रांत मल्लिका को तगड़ा जवाब दे चुका है। विक्रांत मल्लिका से बार बार कहता है कि मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ परिवार वालों के दबाव की वजह से हुई है, इसलिए तुम्हें मुझे और मन्नत को साथ देखकर जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विक्रांत मल्लिका से कहता है कि मैं तो बार बार ये विश करता हूँ कि काश वो रात मेरी ज़िंदगी में होती ही नहीं। और यहाँ पर विक्रांत ना सिर्फ इतना कहता है, बल्कि मल्लिका को साफ साफ ये समझाता भी है कि वो भविष्य में भी मन्नत और विक्रांत को अलग करने की ना तो कोशिश करे और ना ही विक्रांत से किसी भी टाइप की कोई एक्सपेक्टेशन ही रखे। खैर, मल्लिका को ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं और अब मल्लिका विक्रांत और मन्नत को अलग करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की जान भी लेनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटेगी। खैर, आपको मन्नत कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।